मित्रों, पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को मिट्टी चटाकर सुपर 4 में प्रवेश पा लिया है और अब समय आ पहुंचा है उस महासंग्राम का जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक क्रिकेट प्रेमी को बेचैनी से थी। जी हां, अब आमने सामने होंगे संसार के दो सर्वाधिक बड़े दल, पाकिस्तान विरुद्ध हिंदुस्तान। मित्रों, स्मरण है ना, ग्रुप चरण में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। किंतु मित्रों, इस अवसर पर कहानी बिल्कुल भिन्न है और इस अवसर पर कप्तान सलमान अली आगा ने स्पष्ट कह दिया है, अब कोई त्रुटि नहीं, अब केवल विजय। और इस महासंघर्ष में भारतीय दल को पराजित करके एशिया कप में मिली हार का प्रतिशोध लेने के लिए कप्तान सलमान अली आगा ने अपने सर्वाधिक घातक और सशक्त प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है और निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले सैम अयूब और फहीम अशरफ जैसे 2 से 3 क्रिकेटरों को प्लेइंग 11 से बाहर का मार्ग दिखा दिया है और उनके स्थान पर उतारे हैं वे नवीन और तूफानी क्रिकेटर जो बल्ले और गेंद दोनों से हिंदुस्तान को पराजित करने का सामर्थ्य रखते हैं। अर्थात यह मुकाबला केवल मुकाबला नहीं होगा, यह होगा एक युद्ध प्रतिष्ठा और एशिया कप के मुकुट का। एक दिशा में होगा पाकिस्तान का तूफानी जोश और दूसरी दिशा में हिंदुस्तान का कड़ा अनुभव। जब यह दोनों दल टकराएंगे तो प्रत्येक ओवर, प्रत्येक रन और प्रत्येक विकेट मुकाबले की संपूर्ण कहानी परिवर्तित कर देगा। किंतु मित्रों, अब सर्वाधिक बड़ा प्रश्न यही है कि आखिरकार कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय दल से मिली हार का बदला लेने के लिए प्लेइंग 11 में किन किन घातक युवा निपुण क्रिकेटरों को सम्मिलित किया है। बताएंगे आपको आगे वीडियो में और साथ में यह भी बताएंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य यह महासंघर्ष कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इस संघर्ष का सीधा प्रसारण आप किस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क में देख पाएंगे। बताएंगे आपको समस्त अपडेट। किंतु मित्रों, उससे पूर्व आप सभी को क्या लगता है, पाकिस्तान इस अवसर पर हिंदुस्तान को पराजित करके प्रतिशोध लेने में सफल होगा अथवा फिर हिंदुस्तान एक अवसर पुनः पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा? अपनी राय हमें टिप्पणी बॉक्स में अवश्य बताइए और साथ ही इस वीडियो को पसंद और चैनल क्रिकेट किंग को सब्सक्राइब करके घंटी अधिसूचना चालू करना बिल्कुल मत भूलना। तो मित्रों, आपका अधिक समय न नष्ट करते हुए आज की इस रोमांचक और धमाकेदार वीडियो को आरंभ करते हैं। मित्रों, पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को पराजित करके जिस शैली में सुपर 4 में स्थान बनाई है उसने एशिया कप के प्रत्येक दल को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि आखिरकार पाकिस्तान दल को एशिया के सर्वाधिक दमदार और घातक दलों में गिना जाता है। किंतु मित्रों, वास्तविक युद्ध तो अभी शेष है। जी हाँ, अब बारी है उस महासंघर्ष का जहां एक अवसर पुनः से क्रिकेट के मैदान पर भिड़ेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दल। मित्रों, यह संघर्ष 21 सितंबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस संघर्ष का सीधा रोमांच आप सभी जियो हॉटस्टार पर बिल्कुल निःशुल्क में देख सकते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा है और यही कारण है कि इस संघर्ष को एशिया कप के फाइनल से पूर्व का फाइनल कहा जा रहा है। अब यदि अभिलेखों की बात करें तो एशिया कप में दोनों दल अब तक 19 अवसर भिड़ चुके हैं, जिनमें से 10 अवसर भारतीय दल ने विजय प्राप्त की है, जबकि पाकिस्तान केवल 6 संघर्ष ही विजयी कर पाया है और इसी हिसाब से देखा जाए तो अभिलेखों में विजय भारतीय दल के हाथों में अधिक सशक्त दिखती है। किंतु मित्रों, पाकिस्तान दल प्रत्याघात करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास ऐसे मैच विजेता क्रिकेटर उपस्थित हैं जो किसी भी समय मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। जी हाँ, यही कारण है कि इस अवसर का संघर्ष होगा ऐसा उच्च वोल्टेज जहां प्रत्येक गेंद, प्रत्येक चौका, प्रत्येक विकेट हृदयों की धड़कनें तीव्र कर देगा। किंतु अब वास्तविक प्रश्न यही है कि आखिर कप्तान सलमान अली आगा ने प्लेइंग 11 में किन घातक क्रिकेटरों को सम्मिलित किया है, वहीं कौन कौन से परिवर्तन किए हैं, वहीं कौन होगा पाक दल का मैच विजेता जो दल को विजय के गंतव्य तक ले जाएगा। मित्रों, चलिए अब दृष्टि डालते हैं पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पर। तो आरंभ करते हैं प्रारंभिक जोड़ी से। सर्वप्रथम मैदान में कदम रखेंगे साहिबजादा फरहान, वही फरहान जिनकी समय व्यूह और आघातों का जादू पिछले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों पर छा गया था। 3 चौकों और एक गगनचुंबी की सहायता से उन्होंने 40 रन की धमाकेदार पारी खेली थी और सिद्ध कर दिया था कि यही है वास्तविक प्रारंभिक बल्लेबाज। उनकी सर्वाधिक बड़ी शक्ति है प्रत्येक गेंद को सीमा के पार पहुंचा देते हैं और यही कुशलता हिंदुस्तान के विरुद्ध काम आने वाली है। अब एक अवसर पुनः जब सामने भारतीय चुनौती होगी तो प्रशंसकों को पूर्ण आशा है कि फरहान अपने बल्ले से तड़ातड़ रन बरसाएंगे और पाकिस्तान को सशक्त आरंभ देंगे और उनके साथ मैदान पर उतरेंगे। फखर जमान, जिनका नाम सुनते ही भारतीय गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है, पिछले मुकाबले में उन्होंने अपने आघात से स्पष्ट बता दिया था कि उनका बल्ला अग्नि उगलने को तत्पर है। हाँ, वह केवल 17 रन पर आउट हो गए थे, किंतु जिस शैली में उन्होंने आरंभ की थी उससे स्पष्ट है कि इस अवसर हिंदुस्तान के विरुद्ध फखर का बल्ला बड़े धमाके करने वाला है। यदि फखर ने आरंभ पकड़ ली तो भारतीय गेंदबाजों को सीमा रेखा तक गेंद ढूंढने का अवसर भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं तृतीय संख्या पर, यहाँ उतरेंगे मोहम्मद हरीश। मित्रों, हरीश वे बल्लेबाज हैं जो आते ही मुकाबले का रुख परिवर्तित करने की कुशलता रखते हैं, चाहे स्पिन हो अथवा तीव्र गति गेंदबाजी।
उनके आघात विपक्षी पर सीधे बिजली गिराते हैं। उनका सर्वाधिक बड़ा हथियार है उच्च स्ट्राइक दर और यही कारण है कि पाकिस्तान को उनसे हिंदुस्तान के विरुद्ध विस्फोटक पारी की आशा होगी। हरीश की एक और विशेषता है दबाव में भी बड़े आघात खेलने की योग्यता जो उन्हें हर परिस्थिति में घातक बना देती है। वहीं चतुर्थ संख्या दिखाई देंगे कप्तान सलमान अली आगा। मित्रों, सलमान को यूं ही मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता। आवश्यकता हो तो पारी संभालते हैं, अंतिम ओवरों में तीव्र गति से रन जोड़ते हैं और यदि दल को विकेट चाहिए तो अपनी ऑफ स्पिन से कमाल दिखाते हैं। उनकी सर्वाधिक विशेष बात परिस्थितियों को तत्काल पढ़कर रणनीति परिवर्तित करना है। यही योग्यता उन्हें वास्तविक खेल परिवर्तक बनाती है। हिंदुस्तान के विरुद्ध उनका इरादा स्पष्ट होगा, पारी को गहराई तक ले जाना और उचित समय पर मुकाबले का पासा पलटना। मित्रों, अब दृष्टि डालते हैं पाकिस्तान दल के आने वाले क्रिकेटरों पर। तो 5वें संख्या पर कप्तान सलमान अली आगा ने एक बड़ा और आश्चर्यजनक निर्णय लिया है। जी हाँ, उन्होंने निराशाजनक फॉर्म से निरंतर संघर्ष करते सैम अयूब को बाहर का मार्ग दिखा दिया है और उनके स्थान पर दल में हुसैन तलत को सम्मिलित किया है। तलत की विशेषता केवल स्थिर होकर खेलने तक सीमित नहीं है, आवश्यकता पड़ते ही यह मुकाबले की संपूर्ण गति पलटने की कुशलता रखते हैं। बल्ले से गगनचुंबी आघात खेलें अथवा गेंद से मध्यम गति में बल्लेबाजों को जाल में फंसाएं, यह पेंडेडा ये प्रत्येक भूमिका में उपयुक्त बैठते हैं। यदि एक अवसर लय में आ गए तो हिंदुस्तान के विरुद्ध भी संपूर्ण संघर्ष का पासा पलट सकते हैं। इसके पश्चात छठे संख्या पर आएंगे मोहम्मद नवाज। पाकिस्तान दल के सर्वाधिक विश्वसनीय ऑलराउंडर। उनकी स्पिन गेंदबाजी मानो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मकड़ी का जाल हो, जितना निकलने की चेष्टा करेंगे उतना ही उसमें फंसते जाएंगे। बल्ले से उनका पावर हिटिंग अंदाज मध्य क्रम में जान डाल देता है। यही कारण है कि नवाज किसी भी मुकाबले का मोड़ साबित हो सकते हैं। अब आते हैं 7वें संख्या पर, जहां दिखाई देंगे हसन नवाज। उत्साह और जुनून की वास्तविक तस्वीर मध्यक्रम में उनकी तीव्र गति बैटिंग और गेंद से महत्वपूर्ण अवसर पर विकेट झटक लेना, यही इन्हें सबसे भिन्न बनाता है। उनकी आक्रामक सोच विपक्षी गेंदबाजों की लय को पूर्णतः तोड़ देती है। वहीं 8वें संख्या पर मैदान में उतरेंगे स्पिन के जादूगर सुफियान मुकीम। इनकी गेंदबाजी में इतना विविधता है कि बल्लेबाज कब मूर्ख बन जाए किसी को ज्ञात ही नहीं होता। उनकी गुगली बल्लेबाजों के लिए किसी रहस्यमय पहेली से कम नहीं। यदि पिच ने थोड़ा भी साथ दे दिया तो फिर खेल समाप्त। इसके पश्चात 9वें संख्या पर गेंदबाजी विभाग संभालेंगे पाकिस्तान के सर्वाधिक घातक हथियार शाहीन शाह अफरीदी। उनकी तीव्र स्विंग और प्रारंभिक ओवरों का आक्रामक मंत्र बल्लेबाजों के होश उड़ा देता है। भले ही हिंदुस्तान के विरुद्ध पिछली बार गेंद से कुछ विशेष प्रभाव न डाल पाए हों, किंतु बल्ले से खेली गई 33 रनों की धमाकेदार पारी ने सबको दिखा दिया कि शाहीन केवल गेंदबाज ही नहीं वरन खेल परिवर्तक भी हैं। मित्रों, 10वें संख्या पर कप्तान सलमान अली आगा ने एक और किया बड़ा परिवर्तन किया है। जी हाँ, उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन के कारण फहीम अशरफ को बाहर का मार्ग दिखाकर दल में सम्मिलित किया है। यंत्र हरीश राव को मृत्यु ओवरों में उनकी गति और घातक यॉर्कर बल्लेबाजों के होश उड़ा देती है। उनकी आक्रामक शारीरिक भाषा ही विपक्षी दल के लिए भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। वहीं अंतिम अर्थात 11वें क्रिकेटर के रूप में दिखेंगे चतुर चालाक स्पिनर अबरार अहमद। अबरार की गेंदबाजी में ऐसा रहस्य छुपा है कि बल्लेबाज भ्रमित हो जाते हैं। मध्य ओवरों में रन रोकना और अकस्मात विकेट झटक कर मुकाबले की दिशा परिवर्तित करना, यही इनका वास्तविक हथियार है। मित्रों, यही है पाकिस्तान की नवीन और सशक्त प्लेइंग 11, जो संपूर्ण तैयारी के साथ हिंदुस्तान को पराजित करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली